को सीखना पड़ेगा। अभी फॉर द टाइम बिंग बात करें, अगर मार्केट इस बार रीटेस्ट करेगा, उल्टा पलटेगा, तो हमेशा एटलीस्ट 18,000 तक और 18,050 इस लेवल तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा मार्केट एटलीस्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन रेलवेज की, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के लिए अभी क्या बातें चल रही है मार्केट में यार, क्या कुछ बोल रहे हैं लोग कि आईआरसीटीसी को वैल्यू करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हो गई, ये शेयर बहुत महंगा होना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्ता दे दिया। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं आपसे, एक चीज समझिएगा, जब भी कोई शेयर बढ़ जाता है ना, हमेशा उसके बारे में ऐसी बातें होती है, तो आप इससे ज्यादा गाइड मत होइएगा। ये सब बातें करके आपको ये टेम्प्ट किया जा रहा है कि जिस भी लेवल पे है आईआरसीटीसी 5,500 पे ले लो, क्योंकि तो 50,000 होने वाला है। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर हमें बाय पॉइंट को तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसी बातें ना, जब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने की बात होती है ना, और एंड में हम चाहते हैं कि लोग भाग भाग के ले, उस समय ऐसी बातें उठनी स्टार्ट होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूं, अगर सभी रिटेल इन्वेस्टर को ये अब समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके वैल्यूएशन करने में गलती कर दी, और हमें 3 साल पहले जब इसका 2 साल पहले जब इसका आईपीओ आया था, उस समय नहीं समझ आया था। जब इसका ओएफएस आया था 1350 पे, 1300 पे, रेदर 1290 पे ओएफएस आया था, जिसमें हमने भर भर के लगाया था हर एक नाम से, और हमारी बात भी हुई थी कि उसको हम टच भी नहीं करेंगे, उस समय ले लेते। 1500 पे हमारी बात हो रही थी, उस समय ले लेते। जब ये कंसोलिडेट थोड़ा सा हो रहा था, हर कोई बोल रहा था कि यार आईआरसीटीसी में हम फंस गए। उस समय आपको समझ नहीं आया कि ये ओवर वैल्यूड होना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही पिछले 20 दिनों में ये शेयर डबल हो गया, अब सबको समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। गवर्नमेंट को जो वैल्यू चाहिए थी, उनको इसको लिस्ट करके मिल गई है। अब जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, उनको वैल्यू मिलते जा रही है। तो कभी भी ये मत समझिए, ऐसे तो आप सोचो कि डीमार्ट की बात कर लो, या एफले की बात कर लो, या डिक्सॉन की बात कर लो कि यार डिक्सॉन की कंपनी को तो आज के भाव पे आना चाहिए था, उन्होंने तो बहुत सस्ता निकाल दिया, एफले ने बहुत सस्ता निकाल दिया। ऐसे तो आपको मार्केट में हमेशा ये लगेगा, जो कंपनी चल जाएगी उसमें तो लगेगा कि अरे यार इसने सस्ता निकाल दिया, जो कंपनी खराब हो गई, बंद हो गई, उसका आप बोलोगे कि अरे यार ये तो बहुत महंगा दिया, हमें बेवकूफ बना दिया। इस तरीके से काम नहीं चलता। मार्केट में एक वैल्यू होती है, हर एक जने को उसकी वैल्यू मिलती जाती है। अननेसेसरी हम पास में जाके ऐसी बातें फैलाने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हो गई, उनको आईआरसीटीसी बहुत महंगा देना चाहिए था, उनको पता ही नहीं चला, ये सिर्फ हमें गुमराह करने वाली बातें होती है। हमारी वैसे आईआरसीटीसी में बात करें, 1360 पे एंट्री हुई है, 1290 पे ओएफएस में एंट्री हुई है, 1500, 1600, 3000, 2000, 2500, ऑलमोस्ट हर एक लेवल पे आपको डेमो ट्रेड दी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनंत अब आप बाय क्यों नहीं कर रहे? अरे यार, जब मैं ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे बाय कर चुका हूं, जहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था, तो अब हम भाग के कैसे बाय करें? अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या रीजन है बाय करने का। हमारी बात हुई थी कि 5000 एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा तो मोमेंटम आएगा, और आ गया। क्या मैंने ये 5000 के रेजिस्टेंस में बाय किया? आप में से काफी लोगों ने मुझे लिख के भेजा कि अनंत हमने उस एक्चुअल लेवल पे बाय किया, पर मैंने बाय नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है। और वैसे आईआरसीटी से हमेशा बात हुई है, एंट्री पॉइंट क्या होता है? 2.5 दिन का फंडा। ये मार्केट बढ़ा, पहला दिन, दूसरा दिन और ये 2.5 दिन, परफेक्ट एंट्री आपको मिलती है। अगर आप 13 को लेते हैं एंट्री, परफेक्ट 2.5 दिन का फंडा एंट्री ट्रेडिंग के लिए, आराम से आपको 5, 7, 10% मिले, आप कहीं पे भी निकल सकते हैं। अब इस लेवल पे आके ना मीडियम टर्म के लिए बाय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, जब तक मेरे पास कोई एक अच्छा पॉइंट नहीं होता। अगर पहले अच्छे पॉइंट की बात करूं तो वो 4500 रेदर 4300 से ऊपर मेरे पास कोई लेवल नहीं है जहां पे मैं बाय कर सकूं आईआरसीटीसी को मीडियम टर्म के लिए। ट्रेडिंग के लिए 2.5 दिन के फंडे पे मैं बाय कर रहा हूं, तो कहीं भी बाय कर सकता हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से एक बात आ रही है टाटा मोटर्स के अनंत, अब आप कवर नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताता हूं अब कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। जब ये आनंद भाई का सिग्नल आया था, जो मेरा पर्सनल एक इंडिकेटर बना हुआ है, आप में से काफी लोग जानते भी उसको, जब ये यहाँ पे आता है, हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको 10% के इमीडिएट रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आपको याद हो, अगर आप पुराने मेंबर हो, आपको पक्का याद होगा, अगर याद है तो एक बार स्माइल कर दीजिएगा और मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद है। एक समय था जून, जुलाई, अगस्त, इवन सितंबर तक, जब मार्केट में डिप आता था, पहला शेयर जो हम हमेशा बाय करते थे, या जो हमारे फोकस में होता था, जो हम स्टडी के लिए डालते थे, आपको बताते थे कि इस पे फोकस करो, वो होता था टाटा मोटर्स। डीमार्ट के जैसा जैसा हम यूज करते थे टाटा मोटर्स को, और पहले दिन, जिस दिन भी मार्केट में डिप आए, पहला शेयर जो बाय करना है वो टाटा मोटर्स आता था। और सब बोलते थे कि अनंत आप इतना इमोशनली अटैच क्यों हो? इवन सुपर 31 का पार्ट टाटा मोटर्स का जब बनाया था, उस समय ये बात आई थी कि अनंत आपके सारे के सारे 30 स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड है, पर इसके फंडामेंटल्स में कमी है, आपने फिर इसको क्यों चूज किया? वहां पे भी मैंने ये समझाया था, बिकॉज ये कंप्लीट सेक्टर स्ट्रेस में, इसीलिए ये चीज स्ट्रेस में आ रही है, इसीलिए हमें इसको एज एन एक्सेप्शन रखना पड़ेगा। अब सबको समझ आ रहा है कि अनंत आपने वो अच्छा एक्सेप्शन रखा, पर अनंत बाय इंडिकेटर था, इंपॉर्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज था, यहां पे रिक्लेम किया, हमारी बात भी हुई थी 320 के ऊपर जाए तो हम कभी भी बाय कर सकते हैं। अब आप मेरे से ये बोलो कि अनंत आप 500 पे बाय कर लो, जहां पे मुझे लग रहा है कि कभी भी 2.5 दिन का फंडा रिवर्सल साइड में लग सकता है, मैं तो बाय नहीं कर सकता सर। अब यहां पे पहला बाइंग अच्छा लेवल कहां आता है? अच्छा लेवल 400 से ऊपर
तो कोई भी लेवल नहीं है। अब आप ये सोचो कि आपको वापस से 250 में मिल जाएगा तो वो तो भूल जाओ, 250 वाले लेवल तो भूल जाओ। अब जो इतना कंसोलिडेट करके मार्केट ने इसको तोड़ा है, ऊपर गया है, अब ये मैक्सिमम रिटेस्ट करेगा यहां तक। अब 2.5 दिन का फंडा सपोज इसमें अप्लाई हो रहा हो वेडनेसडे को या ट्यूसडे को, उस समय हम अप्लाई करें, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बिल्कुल टॉप पे जाके सारी पॉजिटिव न्यूज आके अब यहां से फंसाए। अब सोचिए किसी ने अगर यहां पे चलते फिरते बाय किया बिकॉज न्यूज पे न्यूज आ रही है, क्या हाल हो सकता है। इसीलिए अच्छे लेवल पे बाय करना, हमें कुछ लग रहा है यहां पे है, बिल्कुल कुछ लग रहा है, जैसे हमें टाटा मोटर्स पावर में भी लग रहा है। अब आप देखो टाटा पावर में हमें कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ बढ़ने वाला है, ये हमारी बात हुई थी यहाँ पे। जिस तरीके से इसने इस लेवल को निकाला था अराउंड 100-110 को, यहाँ पे हमारी बात हुई थी कि टाटा मोटर्स को छोड़िएगा, टाटा पावर को छोड़िएगा मत। 140, 150, 110, 20, 30 हर लेवल पे हमने बाय किया और आपको साथ भी डिटेल में डिस्कशन हुआ और ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब देखिए जब हम देखिए आज ना थोड़ा सा हमने हिस्ट्री के बारे में बात ज्यादा कर ली, क्योंकि ये सब सवाल है स्पेशली जो आज कल या बोल सकते हैं हम 10 दिन में जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनके दिमाग में बहुत सवाल रहेंगे कि यार अब क्या करें इन शेयर का। अब ये शेयर बाइंग लेवल से ऊपर है, 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है, हम उस पर बाय करते हैं, इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर वो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए होगा और ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से हमें उसको बाय करना पड़ेगा। अब हम मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा।